तो अगला टॉपिक अपना है वृत्त तथा त्रिभुज। त्रिभुज के साथ संबंधित जो भी वृत्त होते हैं या वृत्त के साथ संबंधित जो भी त्रिभुज की प्रॉपर्टीज गुणधर्म होंगे अपन उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को मिलेगा परिवृत्त, अंतर्वृत्त, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, ये सब चीजें मिलेंगी। तो इसमें सबसे पहला अपन लेते हैं पहला सर्कम सर्किल। परिवृत्त और एंड सर्कम रेडियस। परित्रिज्या। ठीक है, इसकी अपन बात करेंगे। तो परिवृत्त कौन सा होता है? त्रिभुज के बाहर एक ऐसा वृत्त बनाया जाए जो तीनों शीर्षों से गुजरता हो। त्रिभुज के बाहर एक ऐसा वृत्त बनाया जाए जो तीनों शीर्षों से गुजरता हो, तो यह वृत्त क्या कहलाता है? परिवृत्त। बेटा इसका केंद्र क्या कहलाएगा? परिकेंद्र कहलाएगा। और इसकी जो ये त्रिज्या होगी ये क्या कहलाएगी? परित्रिज्या। क्या ये तीनों शीर्षों से बराबर होगी? तीनों शीर्षों से दूरी कैसी होगी? बराबर। अगर ये त्रिभुज ABC है तो त्रिभुज ABC में ये जो बिंदु है, ये बिंदु S कहते हैं इसको, है ना। ये जो S होगा इसकी तीनों शीर्षों से दूरी क्या होगी? बराबर। ठीक है, तो पहली बात, परिकेंद्र की तीनों शीर्षों से दूरी समान होती है। परिकेंद्र की तीनों शीर्षों से दूरी समान होती है ना। ये जो दूरी होगी समान होती है और इक्वल टू कितनी होती है? कैपिटल R, परित्रिज्या जिसको कहते हैं। ठीक है, अब ये जो त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज ABC में ये कैपिटल R एक बार पहले आ चुका है अपने पास। कहाँ आ चुका है? साइन रूल में। साइन रूल याद करो बेटा, क्या लिखा था साइन रूल? A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C बराबर 2R हम लिख चुके हैं, है ना। ऐसा हमने लिखा था। एक तो 2R वहां पर आ गया, R का प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा। एक और चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने लिखा था हाफ AB साइन C। तो साइन C की जगह क्या रख सकते हैं? साइन C की जगह रख सकते हैं C अपॉन 2R। तो ये एरिया कितना बन जाएगा? 1/2 ABC C अपॉन 2R। तो यहाँ से एरिया बन गया था ABC अपॉन 4R। बेटा R का मान कितना आ जाएगा? ABC अपॉन 4 डेल्टा। ये डेल्टा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। R के लिए एक फॉर्मूला यहाँ से मिल जाता है अपने को। तो परिवृत्त वो होता है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरता है। परिकेंद्र उस वृत्त का केंद्र होगा। परिकेंद्र की तीनों शीर्षों से दूरी सदैव कैसी होगी? समान होगी। और इस परिकेंद्र को, परित्रिज्या को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला या तो साइन रूल की मदद लें या फिर अपन एरिया से ज्ञात कर सकते हैं ABC अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है, ये डेल्टा क्या बता रहा है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर बता रहा है। हम इससे इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद सेकंड वाला लेते हैं अपन। सेकंड, इन सर्किल इन सेंटर इन रेडियस। ठीक है, क्या लिखा हमने? अंतःवृत्त, अंतःवृत्त, इन सर्किल, इन सेंटर, अंतःकेंद्र, इन रेडियस, अंतःत्रिज्या। इसकी बात करें। अभी जो अंतःवृत्त होगा वो कहाँ बनेगा? त्रिभुज के अंदर बनेगा। तो एक ऐसा वृत्त बनने वाला है जो त्रिभुज के अंदर बनेगा और तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा। इस तरह से बन रहा होगा बेटा ये वृत्त, है ना। तो इस तरह से जो वृत्त बनेगा ये क्या कहलाएगा? अंतःवृत्त। इसका केंद्र यह वाला बिंदु I अंतःकेंद्र कहलाएगा और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी क्या कहलाएगी? अंतःत्रिज्या स्मॉल r। तो ये लंबवत होगी वृत्त पर, इस तरह से लंबवत ही आएगी। तो ये लंबवत आएगी, तो ये दूरी क्या कहलाएगी? r r r, है ना।
अब ये मान लो त्रिभुज ABC है, तो इस त्रिभुज ABC में एक ऐसा वृत्त बनाया गया जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। तो वो तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला वृत्त जो त्रिभुज के अंदर बनेगा वह क्या कहलाएगा? अंतःवृत्त कहलाएगा। उसका केंद्र क्या कहलाएगा? अंतःकेंद्र कहलाएगा। और उसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या कहलाएगी? अंतःत्रिज्या कहलाएगी, स्मॉल r जिसको कहते हैं, है ना। अंतःत्रिज्या स्मॉल r से बताई जाती है, परित्रिज्या कैपिटल R से बताई जाती है। अब इस अंतःत्रिज्या की एक अंतःकेंद्र की एक खास बात है कि इसकी तीनों भुजाओं से दूरी कैसी है? बराबर। परित्रिज्या में क्या मिल रहा था? परिकेंद्र। वो जो परित्रिज्या मिल रही थी उसकी वजह से परिकेंद्र तीनों शीर्षों से समान दूरी पर था। अब क्या होगा? अंतःकेंद्र अंतःकेंद्र की तीनों भुजाओं से दूरी समान होती है। और वो दूरी कितनी होती है? स्मॉल r के बराबर होती है। अंतःकेंद्र की तीनों भुजाओं से दूरी क्या होती है? समान। और वो कितनी होती है? स्मॉल r के बराबर। अब इसके लिए फॉर्मूला अभी तक अपन ने कोई पढ़ा नहीं है, स्मॉल r अपने पास कहीं भी आया नहीं है, तो अपन उसको ला सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो देखो कैसे, हम इसको जोड़ दें, इसको जोड़ें और एक इसको जोड़ें, ठीक है। तो अपने पास कुछ त्रिभुज बनेंगे इस तरह से। एक त्रिभुज बनेगा AIB, एक त्रिभुज बनेगा BIC, एक त्रिभुज बनेगा AIC। उससे क्या लिखेंगे हम? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अपन लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AIB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BIC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AIC। कितने त्रिभुज में बांट दिया बेटा अपन ने उसको? 3 त्रिभुज में बांट दिया। कौन कौन से? देखो इधर ध्यान से। AIB एक त्रिभुज ये वाला, BIC एक त्रिभुज ये वाला, AIC एक त्रिभुज ये वाला। अब इस त्रिभुज में एरिया कैसे आएगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो इस भुजा की लंबाई कितनी है? A, तो ये आधार बनेगा और ये ऊंचाई बनेगी इसके लिए। इधर इस भुजा की लंबाई कितनी है? स्मॉल b, तो ये आधार बनेगा, r ऊंचाई बनेगा। इस भुजा की लंबाई कितनी है? c, तो ये आधार बनेगा, ये ऊंचाई बनेगा। टोटल एरिया कितना होगा? डेल्टा जो अपन लिखते आ रहे थे, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 त्रिभुज AIB त्रिभुज AIB, ये रहा AIB है ना, इसमें आधार कितना है? c, ऊंचाई कितनी है? r, है ना। तो 1/2 r इंटू c प्लस 1/2 r इंटू a प्लस 1/2 r इंटू b। कॉमन आ रहा है कुछ बेटा? 1/2 इंटू r कॉमन, a प्लस b प्लस c बचेगा। इस a प्लस b प्लस c को क्या कहते हो आप? 2s। कितना हो गया ये? 1/2 r इंटू 2s, 2 कैंसिल, तो डेल्टा बराबर कितना आया? RS। और r बराबर कितना आया? डेल्टा अपॉन s। हो सकता है किसी किसी ने छोटी क्लास में भी पढ़ा हो ये r का फॉर्मूला, r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s। एक फॉर्मूला ये मिल गया आपको इसके लिए। अच्छा, एक चीज और मिलती है यहाँ से, tan वाले फॉर्मूले याद है बेटा अपने को? tan वाले फॉर्मूले पे ध्यान दो, थोड़ा सा याद करो। tan वाले फॉर्मूले क्या थे? हाफ एंगल वाले। tan A/2 इज इक्वल टू था डेल्टा अपॉन s इंटू s माइनस a, है ना। तो tan A/2 कितना होगा? डेल्टा अपॉन s इंटू 1 अपॉन s माइनस a, है ना। डेल्टा अपॉन s को अपन क्या लिख सकते हैं? r। कितना बन जाएगा? r अपॉन s माइनस a। तो tan A/2 इज इक्वल टू r अपॉन s माइनस a। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? s माइनस a इंटू tan A/2। इसी तरीके से सिमिलरली क्या r की वैल्यू s माइनस b इंटू tan B/2 और r की वैल्यू s माइनस c इंटू tan C/2 भी मिल जाएगी? tan A/2, tan B/2, tan C/2 के फॉर्मूले से। तो ये r का एक फॉर्मूला ये वाला बन गया, r का एक रिजल्ट इधर से बन गया, r बराबर s माइनस a इंटू tan A/2, s माइनस b इंटू tan B/2, s माइनस c इंटू tan C/2, और r बराबर डेल्टा अपॉन s, जहाँ पर डेल्टा क्या है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और s क्या है? अर्ध परिमाप, a प्लस b प्लस c अपॉन 2। ये जो बिंदु है क्या है? अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र तीनों भुजाओं से कैसा होगा? समान दूरी पर, और दूरी किसके बराबर होगी? स्मॉल r के बराबर, ठीक है। वृत्त कैसा बनेगा? अंदर बनेगा, क्या कहलाएगा? अंतःवृत्त कहलाएगा।
इसी में एक पॉइंट और होता है, आर के लिए ही कुछ फॉर्मूले और भी होते हैं, कौन कौन से अपन वो भी लिख लेते हैं। आर बराबर ए इंटू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू, एक फॉर्मूला ये भी बनता है। ऐसे ही बी इंटू साइन सी बाई टू साइन ए बाई टू अपॉन कॉस बी बाई टू, और आर बराबर सी इंटू साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू, कैपिटल ए लिखना है ना, अपॉन कॉस सी बाई टू। कोण लिख रहे हैं, कोण, ये फॉर्मूले भी होते हैं स्मॉल आर के, लेकिन आवश्यकता हमें इनकी कम पड़ती है। हमें आवश्यकता किसकी ज़्यादा पड़ती है, जो अपन ने वो लिखे थे ना पहले, डेल्टा अपॉन एस वाला, और एस माइनस ए इंटू टेन ए बाई टू, एस माइनस बी इंटू टेन बी बाई टू, एस माइनस सी इंटू टेन सी बाई टू, उनकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। ये कभी कभी काम आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक संबंध और, जो शीर्ष होता है उसके लिए अंतःवृत्त जहाँ स्पर्श करेगा उसकी दूरी कितनी होगी, अपन उसकी बात करें। देखो, अंदर एक वृत्त बनाया अपन ने, ये जो वृत्त है ये अंतःवृत्त, ये मान लीजिए शीर्ष ए, ये मान लीजिए शीर्ष बी, ये मान लीजिए शीर्ष सी। तो यहाँ जहाँ स्पर्श करेगा ना, यह वाली दूरी, यह दूरी कितनी होगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। या बी को यहाँ से यहाँ तक नाप लें तो यह दूरी कितनी होगी, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यह दूरी कितनी होती है, यह दूरी होती है एस माइनस ए, यह दूरी भी होती है एस माइनस ए, यह दूरी होती है एस माइनस बी, यह दूरी भी एस माइनस बी, यह दूरी एस माइनस सी, और यह दूरी भी एस माइनस सी होती है। ठीक है, कैसे होती है अपन उसको डिराइव कर सकते हैं। सपोज अपन ने ये दूरी मान ली यहाँ से यहाँ तक x, तो बेटा ये दूरी कितनी हो जाएगी, कुल भुजा की लंबाई कितनी है c, तो ये कितनी हो जाएगी c माइनस एक्स, होगी कि नहीं होगी। अपन ने ये दूरी कितनी मानी x, तो फिर यह दूरी कितनी होगी c माइनस एक्स। अच्छा, त्रिभुज वृत्त में जो ये दो लाइन होती हैं स्पर्श रेखाएं कहलाती हैं, तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो यहाँ तक की दूरी क्या यह भी c माइनस एक्स के बराबर ही होगी, होगी ना। अब यह वाली दूरी कितनी होगी, इधर वाली दूरी, यह दूरी कितनी होगी x, क्योंकि यह और यह भी क्या होंगी, बराबर। अच्छा, अब जो बचा आपके पास ये जो पूरी कुल दूरी है, ये वाली दूरी, मैं इसकी बात करूं, यह दूरी कितनी है, कितनी है ये दूरी, यह दूरी कुल मिलाकर है a, यह दूरी कुल कितनी है b। तो क्या हम इसको यहाँ से यहाँ तक b माइनस एक्स नहीं लिख सकते इसको, तो फिर यह वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, b माइनस एक्स, यह भी कितनी हो गई, b माइनस एक्स, b माइनस एक्स, b माइनस एक्स, c माइनस एक्स, c माइनस एक्स, और ये वाली कितनी मान ली अपन ने x। अगर आप सारी भुजाओं का योग करेंगे तो क्या वो परिमाप आएगा a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होना चाहिए, ये आना चाहिए परिमाप, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, करो, x प्लस c माइनस एक्स प्लस c माइनस एक्स प्लस b माइनस एक्स प्लस b माइनस एक्स प्लस x, जोड़ते चले गए अपन एक चक्र में, x प्लस सी माइनस एक्स प्लस सी माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस एक्स, कितना हुआ ये, देखो x x कटा, एक x और कटेगा, आपके पास आएगा 2c 2b, तो 2c प्लस 2b माइनस 2x। ठीक, तो ये कितना हुआ, a प्लस बी प्लस सी, इधर लाएंगे तो a माइनस बी माइनस सी बराबर माइनस 2x, 2x बराबर b प्लस सी माइनस ए, x बराबर b प्लस सी माइनस ए अपॉन 2, ये x का माना है। अब ये b प्लस सी माइनस ए अपॉन 2 क्या था, याद करो, ये बता चुका हूँ मैं आपको पहले कि ये b प्लस सी माइनस ए अपॉन 2 क्या था, ये था s माइनस ए। कैसे, s बराबर कितना होता है, s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, तो s माइनस a कितना हो जाएगा, 2s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, है ना, तो 2s माइनस a कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए, 2s माइनस 2a कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a, कितना हो गया ये, 2 इंटू एस माइनस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस ए, एस माइनस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस ए अपॉन 2, तो b प्लस सी माइनस ए अपॉन 2 कितना होता है, s माइनस ए। अब याद करने का तरीका समझते हैं।
शीर्ष ए से दूरी s माइनस ए, शीर्ष बी से दूरी s माइनस बी, शीर्ष सी से दूरी s माइनस सी। मिल गया फॉर्मूला, इजी हो गया याद करने के लिए। आया कैसे वो अपन ने समझ लिया, बना लेते हैं अपन दोबारा से। वृत्त बनाएंगे, यह शीर्ष ए, यह शीर्ष बी, यह शीर्ष सी। तो ठीक है बेटा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी s माइनस ए, s माइनस ए। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी s माइनस बी। ठीक है, यह दूरी कितनी होगी s माइनस बी। यह दूरी कितनी होगी, शीर्ष ए से ले रहे हैं तो s माइनस ए। यह दूरी कितनी होगी बेटा इधर से यहाँ तक की s माइनस सी, शीर्ष सी से ले रहे हैं तो, है ना। और इधर यह वाली दूरी कितनी होगी, यहाँ पर अगर इस दूरी को लिखेंगे तो यह दूरी भी कितनी होगी s माइनस सी, शीर्ष सी से ले रहे हैं। शीर्ष ए से लेंगे तो s माइनस ए, बी से लेंगे तो s माइनस बी, सी से लेंगे तो s माइनस सी। कौन से शीर्ष से नाप रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ओके, लिखते हैं अपन अगला। ठीक है, रिलेशन बिटवीन R एंड R, अंतःत्रिज्या व परित्रिज्या में संबंध क्या होगा। अंतःत्रिज्या व परित्रिज्या में क्या संबंध होगा, देखिए निकालते हैं उस संबंध को। त्रिभुज बनाया हमने, एक अंतःवृत्त बनाया, ये वाला अंतःकेंद्र I होगा, ये मान लीजिए A, ये मान लीजिए B, ये मान लीजिए C। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ये लंबवत दूरी कितनी होगी R। यह कितना होगा नहीं मालूम, यह कितना होगा नहीं मालूम, ये अपने को पता नहीं है। ठीक है, लेकिन यह कोण कितना होगा, ये जो अंतःकेंद्र था I आता कैसे था, I अंतःकेंद्र क्या था, त्रिभुज के अंतःकोणों की समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु, है ना। एक परिभाषा तो क्या थी कि अंदर जो वृत्त बनता है उसका केंद्र अंतःकेंद्र कहलाता है। एक दूसरी परिभाषा लिख रहे आई के लिए, त्रिभुज के अंतःकोणों की समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु, ये भी आई होता है, अंतःकेंद्र होता है। अर्थात एक त्रिभुज बनाया जाए और उस त्रिभुज में अंतःकोण समद्विभाजक बनाई जाए, अंतःकोण समद्विभाजक इस तरह से। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। अंतःकोण समद्विभाजक बनाई जा रही है, कोणों को आधा आधा बांटते हुए जो लाइन जा रही है, एंगल बाइसेक्टर, कोण अर्धक, तो उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है ना, ये भी अंतःकेंद्र ही कहलाता है। ये उसकी दूसरी परिभाषा है। यह कोण आधा हो के a/2, यह कोण आधा हो के b/2 और यह कोण आधा हो के c/2 हो जाता है। तो दो परिभाषाएं होती है अंतःकेंद्र की। एक परिभाषा त्रिभुज के अंदर बनने वाले वृत्त का केंद्र अंतःकेंद्र, और दूसरी परिभाषा क्या बेटा कि त्रिभुज के अंदर अंतःकोणों की अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, अब तो ये जो लाइन बनी, इसको जब मैंने अंतःकेंद्र से जोड़ा तो ये अर्धक हो गई। इसका यह एंगल कितना हो जाएगा, यह एंगल हो जाएगा आपके पास b/2। तो ऐसे यह एंगल कितना हो जाएगा c/2। यहाँ से यहाँ तक दूरी मान लीजिए x है और यह दूरी मान लीजिए y है, और ये कुल दूरी कितनी है a, है ना, शीर्ष a के सामने। तो a बराबर कितना है, a बराबर कितना है x प्लस वाई। अब x का मान निकालें अपन, x कितना होगा, x क्या है आधार, r क्या है लंब, तो लंब बटे आधार tan b/2। तो r अपॉन x इक्वल टू tan b/2, एंड ऐसे ही r अपॉन y इज इक्वल टू tan c/2। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया r cot b/2 एंड y का मान आ गया r cot c/2।
ये x और y दोनों मिल गए अपने को, ए x का मान मिला है और ये वाला अपने को y का मान मिला है, दोनों को रखेंगे तो a आ जाएगा बेटा, a कितना आ जाएगा, r कॉमन cot b/2 प्लस cot c/2, इतना आ गया। एक काम और करते हैं, फ्रॉम साइन रूल, है ना, साइन रूल लगाते हैं। साइन रूल के अकॉर्डिंग इस a को क्या लिख सकते हैं, a अपॉन साइन a बराबर कितना था 2r, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2r इंटू साइन a, तो इसको लिखेंगे 2r इंटू साइन a बराबर r। इसको भी हल कर लेते हैं, cos b/2 में चेंज कर लो, सबसे अच्छा cos b/2 साइन b/2 cos c/2 साइन c/2, है ना, cot b/2 प्लस cot c/2। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, इसको मैं तोड़ देता हूँ, इसको मैंने लिखा 2 साइन a/2 cos a/2 बराबर r इंटू, इधर एलसीएम में आएगा बेटा साइन b/2 साइन c/2, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, साइन c/2 cos b/2 प्लस cos c/2 साइन b/2, कुछ ऐसा बन रहा है। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, इधर ट्रिग्नोमेट्री चल रही है अब तो, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन ऑफ a प्लस b, तो इधर तो आ जाएगा 4r इंटू साइन a/2 cos a/2 बराबर, इधर लिख देते, इधर में स्मॉल r, ऊपर फॉर्मूला बना साइन ऑफ b/2 प्लस c/2 का अपॉन में साइन b/2 साइन c/2, ठीक है। अब इस cos a/2 को क्या इससे काट सकते हैं, पहले वो देख लो आप, क्या cos a/2 को इससे काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं, कैसे, वो भी अपन लिखते हैं यहाँ पर, देखो a प्लस b प्लस c, तीनों कोणों का योग पाई होगा, तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 का योग कितना होगा, π/2 होगा। तो बेटा अपन जो π/2 माइनस a/2 है उसको b/2 प्लस c/2 लिख पाएंगे, दोनों तरफ साइन लगा दें, तो ये कितना हो जाएगा, साइन π/2 माइनस a/2 इज इक्वल टू साइन b/2 प्लस c/2। तो यहाँ से क्या मिल गया कि cos a/2 बराबर साइन ऑफ b/2 प्लस c/2, ऐसा मिल जाएगा। अगर ऐसा मिल जाएगा तो फिर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसका ये वाला cos a/2 से कैंसिल हो गया, तब आपके पास कितना आया, ये 4r इज इक्वल टू r अपॉन साइन a/2, और इधर साथ में साइन a/2 बचा हुआ है अभी, साइन a/2 r अपॉन साइन b/2 साइन c/2, आ गया संबंध r और r में। तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर 4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, ऐसा मिल जाएगा आपको। अपन क्या ज्ञात कर रहे थे, स्मॉल r और कैपिटल R में संबंध, तो स्मॉल r और कैपिटल R में संबंध आया, अंत त्रिज्या बटे परित्रिज्या बराबर 4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, ये भी अपने को याद रखना होगा। तो अंत त्रिज्या से रिलेटेड अपन ने कितने पॉइंट लिख लिए, 4 लिख लिए। पहला तो अपन ने अंत त्रिज्या का फॉर्मूला लिखा डेल्टा अपॉन एक्स, दूसरा अपन ने क्या लिखा अंत त्रिज्या के लिए डेरिवेशन किया कि उसके तीनों शीर्षों से दूरी क्या होती है, फिर एक फॉर्मूला और लिखा अपन ने a इंटू साइन b/2 साइन c/2 अपॉन कॉस a/2, r बराबर b इंटू साइन c/2 साइन a/2 अपॉन कॉस b/2, ठीक है। और फिर हम स्मॉल r और कैपिटल R में संबंध वो भी लिख रहे हैं। ये सारे अपने को ध्यान रखने हैं अंत त्रिज्या से रिलेटेड पॉइंट्स। एक रिजल्ट और याद रखिएगा बेटा कि साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, है ना, इसका अधिकतम मान कितना होता है 1/8, इसका मतलब साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 जो होगा वो 1/8 या 1/8 से छोटा होगा। तो यहाँ से आपको मिल जाता है 4r इंटू 1/8, और तो r लेस देन इक्वल टू r/2, ये भी ध्यान रखें ना अधिकतम के लिए कि r हमेशा r/2 के बराबर या r/2 से छोटा होगा, अंत त्रिज्या और परित्रिज्या में संबंध।
तो अगला लेते हैं अपन बाह्य वृत्त, बाह्य त्रिज्या, बाह्य केंद्र, है ना। एक्स सर्कल्स, एक्स सेंटर्स तथा एक्स रेडियाई। क्या लिखा हमने? बाह्य वृत्त मतलब ये त्रिभुज के बाहर बनेंगे, उनके केंद्र बाह्य केंद्र, जो वृत्त बनेंगे उनके केंद्र, बाह्य त्रिज्या, जो उनकी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो पहले जब त्रिभुज के अंदर वृत्त बन रहा था तो अपन उसको कह रहे थे अंतःवृत्त। अब त्रिभुज के बाहर बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? बाह्य वृत्त। लेकिन बाहर तो एक बार पहले भी बन चुका है परिवृत्त। तो परिवृत्त ऐसा होता है जो तीनों शीर्षों से गुजरता है। अब बाह्य वृत्त ऐसा होगा जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। ठीक है, तो एक्स सेंटर्स होते हैं I1, I2, I3, 3 होंगे, और ऐसे ही इनकी त्रिज्या होगी R1, R2 एवं R3, छोटा R1, छोटा R2, छोटा R3। तो पहले तो ये समझ लें कि बाह्य केंद्र होता क्या है। त्रिभुज में दो बाह्य कोणों की अर्धकोण तथा एक अंतःकोण अर्धक का प्रतिच्छेद बिंदु बाह्य केंद्र होता है। क्या लिखा अपन ने? त्रिभुज में दो बाह्य कोणों की अर्धकोण तथा एक अंतःकोण की अर्धक का प्रतिच्छेद बिंदु बाह्य केंद्र होता है। कैसे? देखो, त्रिभुज बनाते हैं, ये बनाया हमने त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें जो बाह्य कोण होगा, एक्सटर्नल एंगल बेटा, वो ये वाला होगा। इसमें जो एक्सटर्नल एंगल बाह्य कोण होगा वो ये वाला होगा, है ना। इधर भी जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो बाहर वाला ये एंगल होगा। इस बाह्य कोण की अर्धक यह, इधर वाले बाह्य कोण की अर्धक यह, तो दो तो बाह्य कोणों की अर्धक, और एक अंदर वाले से जाएगी ये, इस तरह से। तो दो बाह्य कोणों और एक अंतःकोण अर्धक का प्रतिच्छेद बिंदु, ये अंदर वाले एंगल का बाइसेक्टर है, उनका जो इंटरसेक्शन, जैसे मान लो ये शीर्ष A है तो इसके सामने वाले को I1 कह देते हैं। ऐसे शीर्ष B होगा, मान लो ये, तो इस B के सामने भी इधर भी आएगा, इधर जा रही है लाइन ऐसी, तो ये वाला कौन सा आएगा? I2, और ऐसे इसके सामने ये वाला कौन सा आएगा? I3। तो बाह्य कोणों की अर्धक और एक कौन सी बन रही होगी? अंतःकोण की भी अर्धक ऐसी जा रही होगी। देखो चित्र को ध्यान से देखो ना, ये जो सफ़ेद सफ़ेद बना हुआ है, ये जो सफ़ेद सफ़ेद बना हुआ है, ये तो कौन सा बना हुआ है? अपना त्रिभुज बना हुआ है। ये तो अपना क्या है? त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज बन गया। और जो ये गुलाबी गुलाबी लाइन अपन ने बनाई है, ये क्या है? बाह्य कोण की अर्धक। ये कौन सी लाइन बनाई बेटा अपन ने? बाह्य कोण की अर्धक। ठीक है, और जो हरी वाली बन रही है, ये कौन सी लाइन बन रही है? अंतःकोण की अर्धक, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो अंतःकोण अर्धक जहाँ कट कर जाती हैं उसको क्या कहते हैं अपन? अंतःकेंद्र I। और बाह्य कोण और अर्धक अंतःकोण जहाँ मिल जाती हैं वो क्या बन जाती हैं? बाह्य केंद्र। एक I1, एक I2 और एक I3। तो प्रतिच्छेद कितने बिंदु आएंगे? 3। ये बनेंगे I1, I2, I3। एक दूसरी परिभाषा और होती है, जैसे अंतःकेंद्र की एक परिभाषा क्या थी बेटा? अंतःकेंद्र की एक परिभाषा ये थी कि अंतःकोणों की समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु I। और इसी की एक परिभाषा और थी कि त्रिभुज में तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाले वृत्त का केंद्र जो कि अंदर बना हो वो भी क्या था? I। तो ऐसे यहाँ एक परिभाषा और क्या मिल जाएगी कि त्रिभुज के बाहर ऐसे वृत्त बन रहे हों जो तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहे हों। त्रिभुज के बाहर ऐसे वृत्त बन रहे हों जो तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहे हों।
देखो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ बाहर बनाएंगे तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त, यहाँ भी तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो सफ़ेद रेखाएं हैं ये अपनी त्रिभुज की भुजाएं हैं, और ये जो गुलाबी गुलाबी बनाए हैं ये क्या है, वृत्त, जो तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहे हैं और बाहर है। अगर हम इसको शीर्ष ए कह रहे हैं, इसको शीर्ष बी कह रहे हैं, इसको शीर्ष सी कह रहे हैं। ए के सामने वाले को हमने क्या नाम दिया बेटा, I1 बाह्य केंद्र, बी के सामने वाले को हमने नाम दिया I2 और सी के सामने वाले को हमने नाम दिया I3। अब ये जो बाह्य वृत्त होंगे ना, इनके केंद्र कहलाएंगे बाह्य केंद्र और इनकी त्रिज्या कहलाएगी बाह्य त्रिज्या। इनकी त्रिज्या क्या कहलाएगी, बाह्य त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी R1, इसकी त्रिज्या कितनी होगी R2, बेटा इसकी त्रिज्या कितनी होगी R3। ये होते हैं R1, R2, R3। अब अपन डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे कि ये छोटा R1, छोटा R2, छोटा R3 क्या होते हैं, ये बाह्य त्रिज्या क्या होती है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। वृत्त के अंदर अगर एक वृत्त त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनता है जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हो तो वह अंतःवृत्त कहलाता है, उसका केंद्र अंतः केंद्र कहलाता है, ये वाला आई। और इसकी त्रिज्या क्या होती है, स्मॉल r, अंतः त्रिज्या। त्रिभुज के अंतः कोणों की अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु, अंदर वाले कोणों की अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु भी अंतः केंद्र ही कहलाता है आई। ठीक है। अब जब त्रिभुज में बाहर वाले एंगल पर आए बाह्य कोणों की अर्धक, तो दो तो बाह्य कोण की अर्धक और एक अंदर वाले कोण की अर्धक जहाँ जाके मिल जाती है वहाँ क्या मिलता है, बाह्य केंद्र। त्रिभुज में दो बाह्य कोणों की अर्धकों तथा एक अंतः कोण अर्धक का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, बाह्य केंद्र कहलाता है। ठीक है। दूसरी परिभाषा, त्रिभुज के बाहर एक ऐसा वृत्त बनाया जाए जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हो, जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हो। त्रिभुज के बाहर ऐसा वृत्त जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हो बाह्य वृत्त कहलाएगा। ऐसे तीन वृत्त बनेंगे, तीनों वृत्तों के केंद्र बाह्य केंद्र कहलाएंगे I1, I2, I3 और उनकी त्रिज्या कहलाएगी R1, R2, R3 बाह्य त्रिज्या। ठीक है, इतना लिखे। अब अपन इसका डेरिवेशन करते हैं कि R1, R2, R3 फॉर्मूला क्या है और कैसे आएगा। देखिए, एक R1 या R2 या R3 कोई एक डिराइव कर लेते हैं, उसी प्रोसेस से फिर हमें R2, R3 मिल जाएगा। अगर R1 का प्रोसेस अपन समझ लेते हैं, है ना। तो डेरिवेशन फॉर R1, ये मान लीजिए भुजा BC है। तो एक ऐसा वृत्त बनाया जाए जो तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा हो, है ना। एक ऐसा वृत्त बनाया जाए जो तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा हो। ये मान लीजिए तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बन गया, बाह्य वृत्त। यह शीर्ष A, यह शीर्ष B और यह शीर्ष C, तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए वृत्त जा रहा है। यहाँ पर मान लीजिए वृत्त ने P बिंदु पर स्पर्श करा और यहाँ पर मान लीजिए वृत्त ने बिंदु Q पर स्पर्श करा। तो शीर्ष A के सामने वाला, शीर्ष A के सामने वाली बाह्य त्रिज्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, शीर्ष A के सामने वाली बाह्य त्रिज्या की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु आएगा जिसको अपन क्या नाम देंगे, I1, और इसकी त्रिज्या क्या होगी, R1। तो क्या बेटा यह दूरी जहाँ स्पर्श करेगा 90 डिग्री कोण बना के R1 के बराबर होगी। स्पर्श रेखा बनेगी ना वो, यहाँ पर यह दूरी भी 90 डिग्री कोण बना के क्या R1 होगी। और इसने भी कहीं ना कहीं स्पर्श करा होगा, इसने भी कहीं ना कहीं, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, तो यह दूरी भी 90 डिग्री कोण बना करके कितना हो रही होगी, R1 ही हो रही होगी। ये जहाँ स्पर्श कर रहा है वह बिंदु मान लेते हैं अपन, बिंदु M मान लेते हैं। ठीक। अब जो परिभाषा थी वो परिभाषा क्या थी कि अंतः कोण अर्धक, बाह्य कोण अर्धक जहाँ प्रतिच्छेद कर जाएंगी वहाँ बाह्य केंद्र मिलेगा। दूसरी परिभाषा क्या थी, त्रिभुज के बाहर एक ऐसा वृत्त बना दो
त्रिभुज के बाहर एक ऐसा वृत्त बना दो जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हो, तो उसका केंद्र भी क्या कहलाएगा, I1। तो इसलिए हमने इसकी त्रिज्या को R1 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 नाम दे दिया, जहाँ जहाँ टच करा वहाँ पर अपन ने बना दिया। अब अपन इस R1 का डेरिवेशन कर रहे हैं, उसके लिए अपने पास एक ही चीज़ अवेलेबल होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अपन त्रिभुज को थोड़ा सा टुकड़ों में बांट देते हैं, हम इसको जोड़ते हैं यहाँ से, ये वाला, और इसको इससे जोड़ देते हैं B से, और इसको इधर जोड़ देते हैं C से, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये A से I1 को जोड़ा, जरूरी नहीं वो M पे एक ही बिंदु होगा, मैंने इसलिए अलग अलग बनाया। किसी किसी दिमाग सर ये तो यहीं आके मिलेगा, पक्का थोड़ी है यार, समबाहु त्रिभुज थोड़ी है। तो एक त्रिभुज तो बना ये AI1B, एक बना AI1C। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या लिखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AI1B, एरिया ऑफ ट्राइंगल AI1B प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AI1C। ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को लिखना चाह रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AI1B प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AI1C। तो ये तो ABC से ज़्यादा हो जाएगा, इसमें से कौन सा घटा दें यार, BCI1 घटा दें, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BI1C। तसल्ली से देखो आप, एक त्रिभुज तो यह वाला बना है, यह वाला, ये पूरा त्रिभुज, एक त्रिभुज यह वाला बना है, दोनों को जोड़ के इस वाले त्रिभुज को घटा रहे हैं, इस वाले त्रिभुज को घटा रहे हैं, ठीक है। अब इनका एरिया कैसा लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो डेल्टा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल AI1B में यह जो लंबाई है, यह लंबाई आपको पता है C, और यह लंबाई आपको पता है B, ठीक है। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं, वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। तो यह जो लंबाई है C, ये तो बनेगा आधार। ऊंचाई कितनी बनेगी वो अब यहाँ से दूरी, लंबवत तो नहीं मिल रही लेकिन लंबवत दूरी यहाँ से मिल रही है, इस AB भुजा की ऊंचाई कितनी मिल रही है, R1। तो ऐसे ही इस AC भुजा की लंबाई कितनी मिल रही है, R1। तो क्या लिखेंगे, 1/2 C इंटू R1 प्लस 1/2 B इंटू R1 माइनस 1/2। अब इस वाले त्रिभुज पे आओ, इस वाले त्रिभुज पे आओ, इस वाले त्रिभुज के अंदर ऊंचाई कितनी है, R1, आधार कितना है, यह भुजा BC भुजा कितनी है, A इंटू R1। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो आ रहा है बिल्कुल, 1/2 R1 कॉमन, ये मिला B प्लस C माइनस A। B प्लस C माइनस A क्या होता है, 2S माइनस 2A। इसको लिखते हो आप R1 इंटू 2S माइनस 2A। तो डेल्टा बराबर 1/2 2 इंटू S माइनस A। कितना हो गया बेटा, ये R1 बराबर 2 कट जाएगा, R1 की वैल्यू आ गई डेल्टा अपॉन S माइनस A, डेल्टा अपॉन S माइनस A, ये R1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, अरे सिमिलरली क्या लिखेंगे, R1 को तो क्या लिखा, डेल्टा अपॉन S माइनस A, तो ऐसे R2 को डेल्टा अपॉन S माइनस B और R3 को डेल्टा अपॉन S माइनस C। अब यह ध्यान रखना, तो R1 R2 से याद मत करो, शीर्ष A के सामने वाला है तो S माइनस A, शीर्ष B के सामने वाला है S माइनस B, शीर्ष C के सामने वाला है S माइनस C। तो ये क्या है, ऑपोजिट टू A, ये क्या है, ऑपोजिट टू B। तो बेटा ये क्या है, ऑपोजिट टू C, है ना। किस शीर्ष के सामने वाला लिख रहे हैं उसके अनुसार अपन याद करें तो अपने को ज़्यादा अच्छे से याद होगा, कौन से शीर्ष के सामने, अकॉर्डिंगली माइनस B माइनस C माइनस A आ जाएगा। ये फॉर्मूला बना R1 R2 R3
बाह्य त्रिज्या का। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ तसल्ली से। हमने त्रिभुज ABC बनाया, उसके शीर्ष A के सामने बाह्य वृत्त बनाया, उसका केंद्र I1 बनाया, जहाँ जहाँ स्पर्श करा वो अंत बाह्य त्रिज्या R1 बनाई, I1B को जोड़ा, AI1B को जोड़ा, AI1C को जोड़ा, AI1C को जोड़ा, ध्यान से देख लो, इन दोनों को जोड़ा, वो जोड़ दिया, उसमें से ये BCI1 घटाया, BCI1 घटा दिया, ये बना आधार, ये बनी इसकी ऊंचाई, ये बना आधार 90 डिग्री पे, ये बनी इसकी ऊंचाई, ये बना आधार, ये बनी इसकी ऊंचाई, ठीक है, वहाँ से आ रहा है। अच्छा, tan A/2 का फॉर्मूला वो क्या था, डेल्टा अपॉन S माइनस ए। tan A/2 का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा अपॉन S इंटू S माइनस ए, डेल्टा अपॉन S इंटू S माइनस ए, और डेल्टा अपॉन S माइनस ए कितना आ गया अपना, R1 आ गया। तो tan A/2 इज इक्वल टू R1 अपॉन S लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा अपॉन S माइनस ए, डेल्टा अपॉन S माइनस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1। तो यहाँ से R1 कितना आ जाएगा, S इंटू tan A/2, तो ऐसे ही R2 कितना आ जाएगा, S इंटू tan B/2, तो R3 कितना आ जाएगा, S इंटू tan C/2। ये तीन फॉर्मूले और मिल गए आपको R1, R2, R3 के लिए। R1 S इंटू tan A/2, R2 S इंटू tan B/2, R3 S इंटू tan C/2। R1, R2, R3 के तीन फॉर्मूले और ये वाले तीन तो हैं ही सी, R1, R2, R3 डेल्टा अपॉन S माइनस ए, डेल्टा अपॉन S माइनस बी, डेल्टा अपॉन S माइनस सी। उसके अलावा भी फॉर्मूले होते हैं R1, R2, R3 के, वो भी अपन लिख लेते हैं। और जैसे हमने पहले R के लिए लिखे थे वैसे ही R1, R2, R3 के लिए और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, R1 बराबर A cos B/2 cos C/2 अपॉन cos A/2। सिमिलरली R2 के लिए लिखेंगे तो B इंटू cos C/2 cos A/2 cos B/2। R3 के लिए लिखेंगे तो C इंटू cos A/2 cos B/2 अपॉन cos C/2 लिखेंगे। ये तीन फॉर्मूले और लिख सकते हैं, लेकिन काम जो आने वाले हैं वो प्रयोग में जो ज़्यादा आने वाले हैं वो यह तीन आएंगे या यह तीन आएंगे, वो कम काम आते हैं। फिर भी कहीं लिखने को मिल जाए तो ज़रूर याद रखें हो सके तो। अच्छा, इसके अलावा R1, R2, R3 का स्मॉल r के साथ भी संबंध होगा और कैपिटल R के साथ भी संबंध होगा। वो क्या होगा वो भी अपन लिख लेते हैं। तो रिलेशन बिटवीन R1, R2, R3 एंड कैपिटल R, इनमें संबंध, तो वो क्या होता है, R1 बराबर 4R sin A/2 cos B/2 cos C/2, ये शीर्ष A के सामने वाला है। R2 बराबर 4R इंटू cos A/2 sin B/2 cos C/2। R3 बराबर 4R इंटू cos A/2 cos B/2 sin C/2। R1, R2, R3 में संबंध। उसके अलावा एक संबंध और, R अपॉन R1 बराबर tan B/2 tan C/2, ये अपने पास है पहले से स्मॉल r वाला, वहाँ से आएगा। R अपॉन R2 बराबर tan C/2 tan A/2। फॉर्मूले की कमी नहीं है यार, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि सारे याद करो, लेकिन जो जो ज़रूरी है वो तो याद कर लो। लिखवाने का काम मेरा है, सारे लिखवाने हैं, इसलिए मैं आपको सारे लिखवा रहा हूँ। लेकिन मेनली जो काम आने वाले हैं वो कौन से आने वाले, 5 तरीके से लिखा है अपन, 1 2 3 4 5। तो पहला वाला, ये जो सबसे पहला वाला है ना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। R1 बराबर डेल्टा अपॉन S माइनस ए, डेल्टा अपॉन S माइनस बी, डेल्टा अपॉन S माइनस सी। दूसरा वाला भी काम का है, R1 बराबर S tan A/2 S tan B/2 S tan C/2। बाकी तीसरा, चौथा, पाँचवा हो सके तो याद रखो, ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, कोशिश करनी है कि याद कर पाएँ। तो अपने फॉर्मूले पूरे हो गए, है ना। स्मॉल r अंतत्रिज्या, कैपिटल R परित्रिज्या, R1, R2, R3 सारे फॉर्मूले अपन ने देख लिए, इनके संबंध अपन ने देख लिए। अब इन पर आधारित प्रश्न और उदाहरण अपन ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल, प्रूव दैट, सिद्ध करना है 1/R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बराबर 1/R। ये हमें सिद्ध करना है। अब R1, R2, R3 क्या, इन सबके फॉर्मूले अपने को याद हैं, ये सारे फॉर्मूले अपने पास हैं। R1 की वैल्यू क्या थी, R की वैल्यू क्या थी, R2 की वैल्यू क्या थी, ये सब याद होना चाहिए। R1 क्या लिखा था बेटा अपन ने, R1 की वैल्यू थी डेल्टा अपॉन S माइनस ए। R1 अपन ने माना हुआ था शीर्ष A के सामने जो बाह्य वृत्त बनता है उसकी बाह्य त्रिज्या। R2 की वैल्यू डेल्टा अपॉन S माइनस बी। R3 की वैल्यू डेल्टा अपॉन S माइनस सी और R की वैल्यू डेल्टा अपॉन S। ये सारी वैल्यूज अपन इस फॉर्मूले में रखेंगे और इसको सिद्ध करेंगे। तो LHS में क्या लिखा है, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 की वैल्यू डेल्टा अपॉन S माइनस ए, तो 1/R1 की वैल्यू S माइनस ए अपॉन डेल्टा प्लस S माइनस बी अपॉन डेल्टा प्लस S माइनस सी अपॉन डेल्टा, ऐसा बनेगा। डेल्टा एलसीएम ये आया S माइनस ए प्लस S माइनस बी प्लस S माइनस 3 माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन डेल्टा। ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी की जगह रख सकते हो 2S, तो ये हो गया 2S अपॉन डेल्टा। कितना आ गया, S अपॉन डेल्टा। S अपॉन डेल्टा, डेल्टा अपॉन S था R, तो ये कितना हो गया 1/R। ये हैंस प्रूव। ये आपका सवाल सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। ऐसा ही दूसरा सवाल है, प्रूव दैट R इंटू R1 इंटू R2 इंटू R3 बराबर डेल्टा स्क्वायर। R1 इंटू R2 इंटू R3 इन सब का जो मान है वो किसके बराबर होना चाहिए, डेल्टा स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। सबकी वैल्यू रखो, R डेल्टा अपॉन S, R1 डेल्टा अपॉन S माइनस ए, R2 डेल्टा अपॉन S माइनस बी, डेल्टा अपॉन S माइनस सी। LHS से हमने शुरुआत करी, कितना आ गया, डेल्टा की पावर 4 अपॉन S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। इसको अगर देखें ये क्या बन रहा है, नीचे की तरफ हीरोज फॉर्मूले से एरिया का वर्ग बन रहा है। तो आप इसको अगले स्टेप में क्या लिखोगे, डेल्टा की पावर 4 अपॉन डेल्टा स्क्वायर, कितना आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर, ये बन जाएगा RHS। ये फिर से सिद्ध हो जाएगा। ये बन गया आपका सेकंड वाला कि R इंटू R1 इंटू R2 इंटू R3 बराबर कितना होता है, डेल्टा स्क्वायर होता है। तो एक तरह से ये जो मिल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कई सवालों में अपने काम भी आएंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं, यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रिजल्ट्स हैं जो कि अपने को मिलते जाएंगे, जिनको हम प्रूव करते जा रहे हैं। जिसमें पहला क्या मिला अपने को, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बराबर कितना है, 1/R। दूसरा मिला R इंटू R1 इंटू R2 इंटू R3 बराबर कितना होगा, डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, तो जो अपन प्रूव कर रहे हैं उसको एज ए रिजल्ट अपन लिख रहे हैं, फिर याद भी कर लेंगे। ऐसे ही अब एक तीसरा बनता है, तीसरा रिजल्ट है R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R बराबर 4R। ये कैपिटल R क्या था बेटा, परित्रिज्या, इस परित्रिज्या के बराबर, ये सिद्ध करना है। तो अपन इस तीसरे वाले को भी प्रूव करते हैं। प्रूव R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R बराबर कितना, 4R। तो LHS से शुरुआत करें अपन, है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R, इसको लिखते हैं। R1 की वैल्यू डेल्टा अपॉन S माइनस ए, डेल्टा अपॉन S माइनस बी, डेल्टा अपॉन S माइनस सी माइनस डेल्टा अपॉन S। हम दो दो के जोड़े बना के इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि चारों का एलसीएम लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कठिन हो सकती है। तो दो दो के जोड़े बनाते हैं, इसमें एलसीएम आएगा S माइनस ए, S माइनस बी, और यहाँ आएगा डेल्टा इंटू S माइनस बी प्लस डेल्टा इंटू S माइनस ए, प्लस यहाँ पर एलसीएम आएगा S इंटू S माइनस सी, डेल्टा इंटू S माइनस डेल्टा इंटू S माइनस सी। ठीक है, फिर से एलसीएम ले लेते हैं।
तो अगले स्टेप में मिलेगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और अगर ध्यान से देखें तो डेल्टा तो पूरा कॉमन निकल आएगा, डेल्टा 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 डेल्टा, वो तो क्या आ जाएगा कॉमन। क्या ऊपर मिलेगा एस माइनस बी मल्टीप्लाई होगा एस इंटू एस माइनस सी से, प्लस एस माइनस ए मल्टीप्लाई होगा एस इंटू एस माइनस सी से, प्लस इधर आएगा एस मल्टीप्लाई होगा एस माइनस ए एस माइनस बी से। तो अगर यहाँ पहले देखो तो इस जगह पे क्या आ चुका होगा, डेल्टा कॉमन लेके एस माइनस एस प्लस सी, सिर्फ सी बच रहा होगा। ये एस और एस तो कट चुका होगा ना बेटा, देखो एस और एस तो कट चुका होगा, तो उसको तो रहने देते अपन, सीधा सीधा सी मिलेगा, सी गुणा होगा किससे, एस माइनस ए एस माइनस बी से। ये जो है इनमें कुछ रिलेशन आएगा आगे, है ना, अपन अभी बाद में लिखते हैं उसको, पहले इसके आगे का स्टेप लिख लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं कि क्या क्या अपने को मिलने वाला है। इस पूरी कैलकुलेशन को करें तो यहाँ से आएगा आपके पास एस 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 माइनस ए एस क्यूब, डेल्टा कॉमन चल रहा है, एस क्यूब माइनस बी एस स्क्वायर माइनस, इससे अपनी थोड़ी सी कैलकुलेशन और अजीब सी हो जाएगी, इसको भी अपन थोड़ा सा आसान बना लेते हैं पहले से, वरना क्या होगा कॉमन लेने में दिक्कत आने लग जाएगी। तो देखो इसमें से भी कॉमन आ रहा है एस इंटू एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस सी कॉमन, एस इंटू एस माइनस सी कॉमन, यहाँ बच रहा है एस माइनस बी प्लस एस इंटू एस माइनस ए। ये मिल गई कैलकुलेशन, थोड़ी सी आसान हो जाएगी इससे। एस इंटू एस माइनस सी कॉमन, एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए, प्लस डेल्टा पूरा अपना कॉमन चल ही रहा है बाहर, यहाँ पर आएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी सी के साथ, एस स्क्वायर माइनस एस इंटू माइनस एस ए प्लस बी प्लस ए बी। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। अपॉन एस इंटू, इसको हम डेल्टा स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्टली, एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर। ये पूरा बन गया डेल्टा स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ये आपने कॉमन निकाला था यहाँ पर, एस माइनस बी प्लस एस माइनस से आया था एस एस डेल्टा इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर आपके पास कॉमन आने के पास कितना बचा था, एस प्लस एस टू एस माइनस ए प्लस बी प्लस ये वाला सी इंटू एस स्क्वायर माइनस, इसको सी एस स्क्वायर माइनस सी एस ए प्लस बी प्लस ए बी सी अपॉन डेल्टा स्क्वायर। किसकी तरफ जाना है अपने को, आर की तरफ। एक डेल्टा तो आपका कट गया, ये तो इधर आ गया। ये हुआ ए प्लस बी को क्या लिखोगे आप, ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 2s, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, तो ए प्लस बी को लिखोगे 2s माइनस सी, ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस एस सी, 2s माइनस सी प्लस सी एस स्क्वायर माइनस सी एस इंटू ए प्लस बी को फिर से आपने लिखा 2s माइनस सी, ए प्लस बी को 2s माइनस सी प्लस ए बी सी अपॉन में डेल्टा, एक डेल्टा खत्म हो चुका है। तो ये 2s और ये 2s यहाँ खत्म हो जाएगा। इसको आगे ये हो गया अपना, देखो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस सी एस स्क्वायर है ना, ये प्लस सी आया था तो माइनस एस सी स्क्वायर प्लस सी एस स्क्वायर, ये कितना हुआ यहाँ पर माइनस 2s स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस प्लस सी स्क्वायर एस प्लस ए बी सी अपॉन में डेल्टा। कौन कौन से पद कैंसिल हो रहे हैं, देखो प्लस सी एस स्क्वायर और माइनस, तो बेटा ये तो पूरा कैंसिल हो गया। ये माइनस का सी एस स्क्वायर
और ये प्लस का सी एस स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। अंत में जो आपके पास बचा वो क्या बचा, ए बी सी अपॉन डेल्टा। अब ये चीज़ क्या होती है थोड़ा सा याद करो एरिया से। एरिया क्या होता था, हम जानते हैं एरिया क्या होता था, एरिया इज ए बी सी अपॉन 4r। तो आपको ए बी सी अपॉन डेल्टा मिला है, तो ए बी सी अपॉन डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी सी अपॉन डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4r के बराबर। ये वाला तीसरा वाला यहाँ से प्रूव हो जाएगा। तो अगर हम इसमें चारों का एलसीएम एक साथ ले लेते हैं ना तो समस्या हो जाती है। फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी नहीं, सिंपल फॉर्मूला है और कैलकुलेशन करते हुए चले जाना है, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। r1 प्लस r2 प्लस r3 इज इक्वल टू 4r प्लस छोटा r, या फिर r1 प्लस r2 प्लस r3 माइनस r इक्वल टू 4r। इस तरीके से इनको याद करते हुए चलना है, ठीक है। चौथा रिजल्ट फिर अपने पास आएगा सिग्मा r1 r2 इज इक्वल टू एस स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि r1 इंटू r2 प्लस r2 इंटू r3 प्लस r3 इंटू r1 बराबर कितना आना चाहिए, एस स्क्वायर। ये जो बाह्य त्रिज्याएं हैं इनके दो दो के गुणन का योग करने पर कितना मिलना चाहिए अपने को, एस स्क्वायर मिलना चाहिए। अब हम उसको ट्राई कर लेते हैं, सिद्ध करते हैं उसको। देखिए चौथा वाला समेशन सिग्मा r1 r2 इज इक्वल टू एस स्क्वायर। इसका ना r1 r2 प्लस r2 r3 प्लस r3 r1 बराबर कितना आना चाहिए, एस स्क्वायर। LHS से शुरुआत करें, r1 r2 r2 r3 r3 r1 वैल्यू रखेंगे, क्या क्या वैल्यू रखेंगे, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी प्लस डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी प्लस डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। तो डेल्टा स्क्वायर तो पूरा पूरा कॉमन बाहर आ जाएगा, ये डेल्टा स्क्वायर तो बाहर आ गया, ठीक है। अगर यहाँ से एलसीएम निकालो तो आता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये भी बाहर आ जाएगा। देखो ना एलसीएम आ गया पूरा पूरा। अब यहाँ क्या आएगा, एस माइनस सी प्लस एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी, ये बचेगा, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया, ये तो डेल्टा स्क्वायर हुआ, ये होगा 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में एस नहीं है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको हल कर लेते हैं आगे। ये ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2s। ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर 3s माइनस 2s अपॉन एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 3s माइनस 2s कितना हुआ, s। तो डेल्टा स्क्वायर s अपॉन s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अगर यहाँ s होता, अगर यहाँ पर s होता तो क्या ये डेल्टा स्क्वायर बन जाता। तो अगले स्टेप में इसको s से गुणा भाग कर देते हैं, तो हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर अपॉन s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बेटा ये पूरा कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपके पास, एस स्क्वायर। ये चौथा वाला रिजल्ट कि r1 r2 प्लस r2 r3 प्लस r3 r1 बराबर कितना होना चाहिए, एस स्क्वायर। ये प्रूव करने को नहीं आने वाले, ये सिद्ध करने को एग्जाम में नहीं आने वाले, लेकिन इस तरह के कोई ना कोई रिजल्ट और सवाल बन के तो अपने पास आ सकते हैं, एग्जाम में सवाल बन के तो आ सकते हैं। यहाँ पर आ सकता था r1 r2 r3 इन सब का गुणन बराबर डेल्टा स्क्वायर। यदि डेल्टा का मान 4 तो कितना होगा, अब इसकी जगह 4 रखोगे 16 आंसर आ जाएगा, संख्यात्मक आंसर आ जाएगा, है ना। कुछ भी सवाल बन सकता है। तो अगर याद रहेंगे तो जल्दी सवाल होगा, याद नहीं रहेंगे तो हमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करके फिर रिजल्ट निकालना पड़ेगा। ऐसे ही एक और रिजल्ट, डेल्टा इज इक्वल टू r1 r2 r3 अपॉन सिग्मा r1 r2 का अंडर रूट, r1 r2 r3 अपॉन सिग्मा r1 r2 डेल्टा इज इक्वल टू। अब इसको भी सिद्ध कर सकते हो, देखो ट्राई कर लेते हैं अपन पांचवें वाले को। वैसे तो समझ में आ रहा है कि सिग्मा r1 r2 है तो इसका एस स्क्वायर आएगा, अब अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा, एस आएगा। तो एस तो नीचे आने वाला ही है, एस तो नीचे आने वाला ही है। अब ये चाहिए r1 r2 r3, वो भी यहाँ से निकाल सकते हो। r1 r2 r3 कितना आएगा, डेल्टा स्क्वायर अपॉन r। थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे मिल जाएगा आंसर। बनाते हैं अपन अभी इसको। देखो पांचवें वाले में ये हमें सिद्ध करना है कि डेल्टा बराबर r1 r2 r3 अपॉन सिग्मा r1 r2। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे,
RHS से, है ना। तो R1 R2 R3 अपॉन अंडर रूट में सिग्मा R1 R2, इसकी वैल्यू हमारे पास है R1 R2 R3 अपॉन अंडर रूट में कितना S स्क्वायर। ये कहाँ से लिखा अपन ने, फ्रॉम 4 नंबर, चौथे वाले रिजल्ट से। अच्छा, अब जो 2 नंबर का रिजल्ट है उससे भी तो लिख सकते हैं, फ्रॉम 2 R1 R2 R3 कितना होगा, वहाँ देखो, वो होगा डेल्टा स्क्वायर अपॉन आर, डेल्टा स्क्वायर अपॉन आर, ये वैल्यू आएगी। तो ये भी यहाँ रख सकते हैं। इसका मतलब ये जो पूरा पूरा है ये क्या बनने वाला है, डेल्टा स्क्वायर अपॉन आर अपॉन अंडर रूट के अंदर एस स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। इसको अगर आप हल करोगे तो ये मिलेगा डेल्टा स्क्वायर अपॉन आर एस। ठीक है, एक चीज और, आर की वैल्यू क्या थी, डेल्टा अपॉन एस, आर की वैल्यू क्या थी, डेल्टा अपॉन एस, तो वो वैल्यू भी यहाँ रख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा अपॉन एस इंटू एस, कितना आ गया देखो, एस एस कैंसिल, डेल्टा डेल्टा कैंसिल, कितना आ गया डेल्टा, ये क्या बन गया LHS। तो रिजल्ट याद करने का फायदा हुआ ना, वरना अपन 5वें वाले को सॉल्व करते तो पूरे मेथड से सॉल्व करते, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए इंटू डेल्टा अपॉन एस माइनस बी इंटू डेल्टा अपॉन एस माइनस 3, और इस वाले को जैसे डिराइव किया था पूरा वैल्यू, सारी वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, समय लग जाएगा। अब इसकी वैल्यू तो हमने रिजल्ट नंबर 2 से निकाल ली, डेल्टा स्क्वायर अपॉन आर, और इसकी वैल्यू हमने रिजल्ट नंबर 4 से निकाल ली, एस। जल्दी आंसर आ गया, देखो सारी वैल्यूज रखते जाओ, आपको आंसर मिलता जाएगा, खत्म हो गया सवाल एक ही बार में। रिजल्ट याद करने का फायदा, उपयोग उसका सवाल करने में भी मदद करेगा। ऐसा ही 6 नंबर रिजल्ट और लिखें, R इज इक्वल टू R1 R2 R3 अपॉन सिग्मा R1 R2। क्या इसको भी हम पिछले रिजल्ट्स की मदद से ही लिख पाएंगे, स्मॉल r इज इक्वल टू R1 R2 R3 अपॉन सिग्मा R1 R2 लिखते हैं। चलो इसको भी बनाते हैं। जो रिजल्ट याद रहेंगे उनकी मदद से भी कर सकते हैं, और फॉर्मूले में जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू रख के भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर में अपने पास लिखा हुआ है R इज इक्वल टू R1 R2 R3 अपॉन सिग्मा R1 R2। ये वैल्यू सारी की सारी उठाई जा सकती है फ्रॉम 2, दूसरे वाले से R1 R2 R3 की वैल्यू डेल्टा अपॉन, वहाँ है देखो डेल्टा स्क्वायर अपॉन आर, ये वैल्यू रख सकते हैं। चौथे वाले से क्या वैल्यू मिलेगी, सिग्मा R1 R2 कितना एस स्क्वायर, ये भी मिलेगा आपको वहाँ से। अब ये सारी की सारी रख दो, कहाँ पर, इसके राइट साइड में रख दो, तो क्या होगा R1 R2 R3 अपॉन सिग्मा R1 R2 किस में बदल जाएगा, R1 R2 R3 की जगह रखा तो डेल्टा स्क्वायर अपॉन आर, सिग्मा R1 R2 की जगह रखा तो कितना एस स्क्वायर, ये वैल्यू भी रख दी, डन, खत्म। अब अभी लिखा था आल्सो R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, ये वैल्यू अपने पास है, इसकी वजह से ये कितना बनेगा डेल्टा स्क्वायर अपॉन आर इंटू एस स्क्वायर, डेल्टा अपॉन एस कितना आर स्क्वायर, आर बन जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर, कितना आ जाएगा आर, ये आर क्या आ गया LHS। रिजल्ट याद करने का फायदा, चौथा रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट, दोनों उपयोग में आए, पांचवा भी प्रूव हो गया, छठा भी प्रूव हो गया, दोनों रिजल्ट दूसरे से, चौथे से, पांचवा छठा दोनों प्रूव हो रहे हैं। तो याद कर लेंगे, अच्छा रहेगा। नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, ईमानदारी से उसमें कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व वो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो 7वें वाले से शुरू करते हैं। कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2, R2 प्लस R3, R3 प्लस R1 अपॉन 4 सिग्मा R1 R2। 4 सिग्मा R1 R2 की वैल्यू चाहो तो आप यहाँ से रख सकते हो, सिग्मा R1 R2 की वैल्यू कितनी होती है एस स्क्वायर, ये वैल्यू आप आराम से रख सकते हो। सिग्मा R1 R2 की जगह क्या रख दोगे एस स्क्वायर। RHS से शुरू करते हैं, R1 प्लस R2, R2 प्लस R3, R3 प्लस R1 अपॉन 4, और इसकी जगह क्या रखते होगे सिग्मा R1 R2 की जगह एस स्क्वायर। इससे कोई रिजल्ट अपने पास बन नहीं रहा, अगर हम इनको गुणा उणा कर देंगे तो बात वही है जो अपन पहले करने वाले हैं, डेल्टा में चेंज करके। तो ये आ जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस ए प्लस डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, गुणन में आएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस बी प्लस
डेल्टा अपॉन एस माइनस सी प्लस डेल्टा अपॉन एस माइनस सी प्लस डेल्टा अपॉन एस माइनस ए अपॉन में 4 इंटू एस की जगह क्या रख दोगे बेटा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये 4 और 4 तो यहीं से कट जाएगा, आएगा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी। इधर इसको हल करना शुरू करें तो ध्यान से देखो, डेल्टा 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 सब में है, तो क्या हम डेल्टा को कॉमन निकाल सकते हैं? अच्छा, डेल्टा कॉमन आएगा कि डेल्टा स्क्वायर कॉमन आएगा कि डेल्टा क्यूब कॉमन आएगा? तो देखो, डेल्टा इसमें से आएगा कॉमन, डेल्टा इसमें से आएगा कॉमन और डेल्टा इसमें से भी आएगा कॉमन। तो डेल्टा 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 क्या बाहर आ जाएगा, डेल्टा का क्यूब, है ना। तो डेल्टा क्यूब बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी पहले ब्रैकेट के अंदर, ऊपर आएगा एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए प्लस, फिर अब इस प्लस नहीं गुणन में चलेंगे, ब्रैकेट है गुणन में चलेंगे ये, तो ये वाला इस वाले गुणन में क्या आएगा, इसमें आएगा एस माइनस बी एस माइनस सी, ऊपर प्लस चल रहा था, डेल्टा अपन बाहर निकाल चुके हैं, वो यहाँ आ चुका है, यहाँ आएगा एस माइनस सी प्लस एस माइनस बी, फिर यहाँ पर आएगा एस माइनस सी एस माइनस ए, डेल्टा पर निकाल चुके हैं, एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी, अपॉन में कितना 4 और 4 कट जाएगा, ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसा आपको मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसको हल करें, देखो क्या आएगा, एस माइनस ए एस माइनस ए, एस माइनस ए का होल स्क्वायर, एस माइनस बी एस माइनस बी एस माइनस बी का होल स्क्वायर, एस माइनस सी एस माइनस सी एस माइनस सी का होल स्क्वायर। ये पूरा आपके पास अपॉन में चल रहा है, गुणन हो रहे हैं ना, क्योंकि तीनों ब्रैकेट गुणा हो रहे हैं। और ऊपर क्या आएगा, देखो गुणा करने पर ये 2s माइनस ए प्लस बी, 2s माइनस बी प्लस सी, 2s माइनस ए प्लस बी, तो डेल्टा क्यूब 2s माइनस ए प्लस बी, 2s माइनस बी प्लस सी, 2s माइनस ए प्लस सी, ये आपके पास ऊपर बच रहा है। और यहाँ क्या बचा था, एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए स्क्वायर, एस माइनस ए का होल स्क्वायर, एस माइनस बी का होल स्क्वायर, एस माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब 2s माइनस ए प्लस बी कितना होगा, ये अपने को याद है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना था 2s, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना था 2s, तो ये कितना हो जाएगा 2s माइनस ए प्लस बी, सी बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा a, और ये कितना बन जाएगा b, तो डेल्टा क्यूब ब्रैकेट में आएगा c a b अपॉन s माइनस a का होल स्क्वायर, s माइनस b का होल स्क्वायर, s माइनस c का होल स्क्वायर। इसको अपने को वापस वही उसी में बदलना पड़ेगा जो पहले था s स्क्वायर, तो इसको वापस आप लिख दो a प्लस बी प्लस सी 2s, ये हो जाएगा 2s का होल स्क्वायर। ठीक, डेल्टा क्यूब ए बी सी, चार अलग करा अपन ने, यहाँ अपने पास क्या आ रहा है, ये s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का होल स्क्वायर, सारे होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर आ रहे हैं। तो ये जो होता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये पूरा क्या होता था आपके पास, याद करो, डेल्टा स्क्वायर, और ये इसका भी स्क्वायर है, यानी डेल्टा की पावर 4, तो ये बनेगा डेल्टा क्यूब ए बी सी अपॉन 4 इंटू डेल्टा की पावर 4, क्या आ गया ये अंत में ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, जो कि किसके बराबर होगा, आर के बराबर। आर क्या है अपना LHS, लेफ्ट हैंड साइड आर के बराबर ये वाला मिल जाएगा। अब अगर हम इस रिजल्ट का यूज़ करें और इसमें कोई रिजल्ट ढूंढे, उधर से अपने पास कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है, कोई रिजल्ट यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ एक होता है ये वाला, लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी, वापस अपने को वही लिखना पड़ रहा है, 4s स्क्वायर अपने काम का ही है, ए बी सी में चेंज करने से कोई फायदा नहीं है, हीरोज फॉर्मूले से क्षेत्रफल से ये वाला कैंसिल हो रहा है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा कितना बन जाएगा आर, ये हुआ 7वां वाला रिजल्ट। ठीक है, जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799 अर्थात 1800 2121 799। थैंक यू।